इस वक्त हम चांद पे मौजूद हैं, लेकिन ये चांद धरती पर बनाया गया है और बच्चों के द्वारा बनाया गया, और इसी चांद पर आज चंद्रयान लैंड करेगा। करीब 5 और 6 बजे के बीच में कभी भी उसको उतारा जा सकता है, और इसके लिए भारत में लगातार दुआओं का जो सिलसिला है वो चल रहा है। बच्चे हों, कोई भी संस्था हो, वो लगातार यही दुआएं कर रही हैं कि हमारा चंद्रयान जो है वो सकुशल जो है वो चांद पर उतरे, और इसके लिए पूरी तैयारियां जो हैं वो इसरो की तरफ से कर ली गई हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर चांद जो चंद्रयान है उसके सकुशल उतरने को लेकर यहाँ पर दुआएं मांगी जा रही हैं। हमारा भारत जो है वो इस समय एक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, और उसी को लेकर यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ 5 और 6 बजे के बीच में चंद्रयान जो है वो लैंड करेगा। लेकिन इसी को लेकर यहाँ तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। किस प्रकार का उत्साह है आपके अंदर? बहुत सारा, बहुत ज़्यादा उत्साह है। हाँ। बहुत खुशी है कि वंशु बोलने वाला है। आप बताएं बेटा, आप जिस प्रकार से भारत एक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, चंद्रयान जो है वो साउथ पोल में पहली बार भारत उतारेगा, तो किस प्रकार का उत्साह है मन में और कितना प्राउड होता है देश के ऊपर? बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि इंडिया जो है वो सिर्फ फोर्थ कंट्री बनेगा वर्ल्ड में जिसने चांद के साउथ पोल पे चांद के साउथ पोल पे जाएगा। इंडिया ने पहले भी 2 बारी कोशिश कर चुकी है, और ये तीसरी बार वो कोशिश कर रहा है, और इस बार इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की है, और इस वजह से मतलब हमारी कंट्री की इतनी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। पहले हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती थी, बट अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारी कंट्री का नाम आने वाला है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कंट्री को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, और हमारी कंट्री जो है सिर्फ हमें नहीं पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा कि इस बार इंडिया भी जो है वो किसी से पीछे रहने वाला नहीं है और मोस्ट एफिशिएंट है। बिल्कुल, हमारा देश किसी से कम नहीं है, वो पीछे नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों से पूछते हैं, आज चांद उतरने वाला है, चांद पर अपना यान उतरने वाला है। हालांकि कई देशों ने ट्राई किया, भी रशिया ने भी उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जो यान है वो क्रैश हो गया। कितनी उम्मीद है और क्या दुआएं की जा रही हैं आपकी तरफ से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो यही दुआ करूँगी कि इस बारी का ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो, ताकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो, और इससे हमारे कंट्री की इकॉनमी पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सब लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री है, तो स्पेस एजेंसीज़ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब बाहर के जो नेशंस हैं वो भी इंडिया से इन्फ्लुएंस होंगे, इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे फॉर द स्पेस रिसर्च एजेंसीज, मतलब इसरो को स्पेस क्राफ्ट्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से वेदर फोरकास्टिंग या फिर किसी एलिमेंट्स की नई नई डिस्कवरीज़ के लिए, या कौन सी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और मून का जो एक साइड है वो अर्थ के हमेशा दूसरी साइड पे रहता है, जो हमें विजिबल नहीं होता है, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो अगर चंद्रयान वहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो जाता है लैंड, तो वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता चल सकता है। कुछ अनरिकग्नाइज्ड एलिमेंट्स क्या पता हमें वहाँ से मिले, जो फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल हो, जो काफ़ी रिसोर्स बन सके एनर्जी का इन फ्यूचर जनरेशन। प्लस ये जो 3 कंट्रीज़ हैं आपने बताया, जैसे रशिया ने भी कोशिश करी थी तो वो तो फेल हो गई, लेकिन इंडिया ने भी 2 बार ट्राई किया है, जिसमें से फर्स्ट टाइम तो वो नहीं कर पाया था, सेकंड टाइम बस कम्युनिकेशन लॉस्ट होने की वजह से हमें वहाँ का कनेक्शन जो था वो लॉस्ट हो गया था, बट वी नेवर नो कि इट लैंडेड सॉफ्टली और नॉट। तो इस टाइम बस मैं यही होप करूँगी कि कम्युनिकेशन भी जो है वो ब्रेक ना हो और वो सॉफ्टली लैंड करे, बस यही मेरी विशेष है। बिल्कुल, देखिए बच्चे भी यही दुआएं कर रहे हैं कि जो पिछली बार जिस प्रकार से भारत ने यान उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कम्युनिकेशन जो है वो गायब हो गया था, लेकिन इस बार इस कम्युनिकेशन को जो है वो बरकरार रखा जाएगा। दुआएं की जा रही हैं कि वो कम्युनिकेशन बरकरार रहे, और हमारा जो यान है वो साउथ पोल में, चंद्रमा के जो है वो साउथ पोल में उतरे, ताकि हम भी उन विकसित देशों में शामिल हो जाएं, जो लगातार जिस प्रकार से भारत को एक पिछड़ा हुआ देश भी कहा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।